वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। और आज हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इन द सेंस आपका लास्ट कॉन्सेप्ट का क्लास बचा हुआ है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन एंड रेंट पेबल। अगर आपने ये तीनों चीजें समझ ली तो आपका ओवरऑल बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको डे 1 ही बताया था बेटा कि आपके कुछ चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है और कुछ एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट होती है। एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट होने के बाद ही देते हैं, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू दिखाते हैं। बट ये प्रॉफिट कब आता है? जब कुछ हम ऑलरेडी एक्सपेंसेस कर चुके होते हैं जो हमारे लिए फिक्स्ड है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, हमें वो खर्चे करने ही है, तब तो जाकर हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। आज हम उन चीजों के ऊपर ही बात करने वाले। अब जैसे कि तुमने क्या देखा अभी तक कि जब तुम क्लास 11th में सिंपल P&L अकाउंट बनाते थे तब होता क्या था? ये तुम्हारा P&L अकाउंट है, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। ठीक है, देखो पर्टिकुलर, रुपीस, पर्टिकुलर, रुपीस। ठीक है, यहां पे हम क्या लिखते थे? बाई जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आता था। फिर कुछ इनकम्स होते थे, वो लिखते थे, इनकम्स लिखते थे। ठीक है, इधर बेटा हमारे सारे एक्सपेंसेस आते थे। ठीक है, सारे तरीके के एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ठीक है, अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस आते थे। वो सारे, अब होता क्या था कि इधर से हमने सारे इनकम्स को प्लस किया, उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया, ये जो भी हमारे एक्सपेंसेस आते थे इसको माइनस किया, तो निकलकर हमारा आता था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट मीन्स बेसिकली नेट प्रॉफिट आता था, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो बच्चा ये जो नेट प्रॉफिट आता था वो तो बाद में ना आता था। एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें देखकर, एक्सपेंसेस खर्चे तो पहले करने हैं, फिर पता चलेगा प्रॉफिट आया, या हो सकता है नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस आ जाए, तो पता चलता था। बेटा जितने भी तुम्हारे ये एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब एनीवेज तुम्हें चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म लॉस पे क्यों ना डूब रही हो, तुम्हें वो खर्चे करने ही है। मेरी कोई भी बिजनेस है, वो एक रेंटेड जगह पे, मुझे किसी और को रेंट देना यार, उससे नहीं मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसको उसका रेंट टाइमली चाहिए। सो इसमें, इस चैप्टर में हमारे पास बच्चों 3 तरीके के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। क्या क्या? जल्दी लिखो। बेसिक आइटम्स लिख लो। ये कुछ आइटम्स के बारे में बेटा आपको खास ध्यान रखना है। नंबर वन आपका होता है बेटा रेंट पेबल। ठीक है, दूसरा होता है बच्चा आपका मैनेजर्स कमीशन। क्या होता है? मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, और तीसरा होता है आपका बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये 3 चीजें इस चैप्टर में बहुत जरूरी है। और बेटा ये तीनों चीजें हैं आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये तीनों चीज का ट्रीटमेंट आपका होगा P&L अकाउंट में। मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले अगर आपको क्वेश्चन में रेंट दिख गया, मैनेजर्स की कमीशन दिख गया या इंटरेस्ट ऑन लोन दिख गया, तो वो आप पहले ट्रांसफर करोगे P&L अकाउंट में, फिर उससे जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आप डालोगे कहां? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, समझ आया? अब इसका चलो जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट देख लो। ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले आओ बेटा बात करते हैं रेंट पेबल की। नंबर 1, सबसे पहले आता है रेंट पेबल। ये जो रेंट पेबल है बाबू, ये रेंट है, रेंटेड जगह पे हमारा बिजनेस है, हमें रेंट एज अ फिक्स लाइबिलिटी देनी ही है। ठीक है, वो हमारा एक फिक्स एक्सपेंस है। तो ये जो रेंट पेबल होगा बेटा, ये P&L अकाउंट की डेबिट साइड आ जाएगा और रेंट पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा। P&L के कहां पे? डेबिट में, और रेंट पेबल के क्रेडिट में। ठीक है, अल्टीमेटली तुम इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दिखाओगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ठीक है, याद रखना। बैलेंस शीट भी बनाएंगे आगे चल के दूसरे चैप्टर्स में, तो लाइबिलिटीज एसेट्स लिखते हैं, तो ये रेंट पेबल तुम्हारा उधर शो हो जाएगा, बट ये P&L के डेबिट में जाएगा। क्लियर है? दूसरा बेटा तुम्हारा आ जाता है मैनेजर्स कमीशन।
मैनेजर्स कमीशन। अब देखो बेटा, मैनेजर ने अच्छे काम किए, मैनेजर को भी पैसा देना है, उसको भी सेटिस्फाई करना है, तो मैनेजर की कमीशन भी हमारा एक फिक्स एक्सपेंस है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, देना है। तो मैनेजर कमीशन भी बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखाई देगा। ठीक है, याद रखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। अब मैनेजर कमीशन भी बेटा तुम्हारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके, देखो। सबसे पहला बेटा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर कमीशन बेटा हमेशा दो तरीके के होते हैं, ये तो समझ गए, P&L के डेबिट पे जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, बट ये होते भी दो तरीके के। सबसे पहला बच्चा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, एंड दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये समझे कैसे मैम? फॉर एग्जाम्पल देखो, हमें मैनेजर इज entitled to 10% commission on net profit। मैनेजर को हमें 10% कमीशन देना है बेटा नेट प्रॉफिट में। हमारा नेट प्रॉफिट अभी के लिए करेंटली मान लो 11 लाख रुपए का है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। हमें इसमें मैनेजर को 10% का कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है कि मैनेजर को नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन दे दो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली 11 लाख पे इसको 10% दे देंगे। तो ये कितना हो गया बेटा, 1,10,000 हो गया, ये मैनेजर की कमीशन बन गई। बट व्हाट इफ तुमको क्वेश्चन ये बोल दे कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बेटा इस जो ये तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अभी तक कोई भी कमीशन माइनस नहीं की गई है। तो कभी भी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आएगा क्वेश्चन में, कभी भी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन क्वेश्चन में गिवन होगा, तो भी तुम सिंपली नेट प्रॉफिट पे ही 10% दे दोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कमीशन माइनस नहीं हो रही है। बिफोर चार्जिंग मतलब कि हम कमीशन माइनस नहीं कर रहे, तो हम सिंपल नेट प्रॉफिट पे ही जो भी परसेंट बोला गया है उस पे दे देंगे। क्लियर? बट इस केस में तो सिंपल है कि जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें ही दे देंगे। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, सीधा सीधा बोल रहा है नेट प्रॉफिट पे, तो भी इस पे ही दे देंगे। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है, तो भी इस पे ही दे देंगे। बट व्हाट इफ बच्चा यहाँ पे ये बोल दे मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट द कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बेटा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब ये होता है कि कमीशन माइनस कर दी गई है। दैट मीन्स देखो, नेट प्रॉफिट है ये, नेट प्रॉफिट में से हम कमीशन माइनस कर देंगे, ठीक है, जो भी मैनेजर की कमीशन बन रही होगी। तो ये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर दो, तो ये हो गया ना नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऐसे वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि आप यहां पे लिखोगे, देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में आप लिखोगे नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट है, इनटू रेट, जितना भी रेट गिवन है, और नीचे 100 प्लस रेट कर देना है बेटा, 100 प्लस रेट। जैसे कि जब नॉर्मल बोले बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या बोले मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, जब सीधा सीधा नेट प्रॉफिट पे बोल रहा हो या बिफोर चार्जिंग बोल रहा हो, तब हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट में रेट बाई 100 कर दिया, यही किया ना। देखो नेट प्रॉफिट रेट बाई 100 निकाल लिया। बट जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा ना बच्चा, तो बस नेट प्रॉफिट में रेट, नेट प्रॉफिट देखो हमारा कितना है, 11 लाख रुपए का है, रेट बेटा 10% है, और नीचे 100 प्लस 10 कर देना, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 100 प्लस 110, 110, ठीक है, मतलब रेट
प्लस 100 कर देना है, ठीक है। अब अगर 6% बोल रहा होगा तो 6 डिवाइडेड बाई 106, 8% बोल रहा है तो 8 डिवाइडेड 106, 100 में बस रेट प्लस कर देना है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी बच्चा। अब जब तुम इसको वो करोगे तो ये देखो तुम्हारा कितना आ गया मैनेजर का कमीशन, 1 लाख रुपीज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये तुमको बेटा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिलकर आएगी, एग्जैक्ट आ गया, 1 लाख रुपीज मैनेजर की कमीशन निकल गई। इसको चेक कैसे करोगे, देखो नेट प्रॉफिट तुम्हारा कितना था 11 लाख रुपए का। कमीशन कितनी आई बेटा मेरी मैनेजर की, 1 लाख रुपए की। ये कमीशन को यहां पे लिख दो 1 लाख। तो तुम्हारा टोटल क्या आया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या आया बच्चा, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आया ना। यहां पे बोल रहा क्या था, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। मैनेजर को 10% कमीशन दो नेट प्रॉफिट में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि इस अमाउंट का 10% दो। ये जो हमने यहां पे निकाला ना अभी 10 लाख, मैनेजर को इसका 10% दो। तो देखो 10 लाख का 10% कर देंगे हम, 1 लाख रुपए आया। अल्टीमेटली यहां आंसर क्या था, 1 लाख रुपीज। सो यही होता है। सो इतना तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल याद रखना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोले तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट कर देना है, एग्जैक्ट वैल्यू मैनेजर की कमीशन की निकल कर आ जाएगी, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन सही हुआ। चलो अब जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं बेटा, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन है ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है और इसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के मार्क्स भी कटते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन तुम्हारे 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला बच्चा इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तुम्हें इजी करने के लिए मैं यहां पे बना भी दे रही हूं, ये पार्टनर है और ये बेटा फर्म है। पार्टनर ने फर्म को क्या दिया, लोन। तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पेबल। जब पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, तो ये हो गया इंटरेस्ट पेबल। इसी का बेटा वाइस वर्सा आता है इंटरेस्ट रिसीवेबल। इस केस में बेटा ये जो पार्टनर है तुम्हारा, इसको फर्म लोन देती है, इसको क्या होता है, इसको फर्म लोन देती है। तो इस केस में फर्म को इंटरेस्ट मिलता है, तो ये हो गया इंटरेस्ट रिसीवेबल। समझ आ गया, बस ये ड्राइंग याद रखना, ठीक है। अब कभी भी जब भी फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पेबल, चलो पहले इंटरेस्ट पेबल समझो, पहले फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, तो ये फर्म के लिए क्या हुआ बेटा, फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। जब ये फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ तो ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, ठीक है, और पार्टनर्स लोन के क्रेडिट साइड जाएगा। अल्टीमेटली बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ही शो होगा, ठीक है, नाम ये आ जाता है। सो क्या होगा, एक्सपेंस है फर्म के लिए, भाई फर्म को अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है इंटरेस्ट के लिए, तो P&L के डेबिट में दिखाएंगे। रिसीव करने के टाइम पे फर्म के पास तो पैसा आएगा, तो ये तुम्हारा P&L के क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। और फर्म को पैसा दे रहा कौन है, पार्टनर। फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा किसे, पार्टनर से। तो बेटा ये हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कट कर लेंगे, पार्टनर के कैपिटल से डेबिट कर लेंगे, पार्टनर के पैसे, पार्टनर की जेब से पैसे ले लेंगे, इसीलिए हम ये उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, याद रखना, ठीक है। अब इसमें भी बेटा 2 केस बनते हैं, ठीक है। ये तो समझ आया ना तुम्हें, ये यहां से मैं थोड़ा अलग कर दूं, तुम लोग रुक जाओ। ये पता चल गया ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है, और ये इधर वाला हम जब भी पार्टनर लोन का इंटरेस्ट फर्म को पे करेगी तो वो पार्टनर के कैपिटल से काट लेंगे, डेबिट कर लेंगे, ठीक है। और जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, तब सिंपली P&L के डेबिट में लिखो, क्योंकि खर्च है फर्म के लिए, और पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, दैट मींस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। ये बस याद रखना, छोटी सी चीज है। तुम बस अभी P&L डेबिट और क्रेडिट भी याद रखोगे, अल्टीमेटली P&L अकाउंट ही बनाना है कि जब
पेबल है इंटरेस्ट, मतलब फर्म के लिए खर्च है, डेबिट में लिख देंगे पी एंड एल अकाउंट के, जब फर्म को मिल रहा है तो क्रेडिट में लिख देंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसमें भी दो केसेस बनते हैं, अगर कभी भी एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, और वहां पे भी तुम्हारे दो केस बनते हैं। व्हेन क्वेश्चन states about rate of interest, जब ये बोला जा रहा है कि फर्म को इंटरेस्ट पे करना इतना इतना, क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब इस केस में बेटा पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। तो हम एज पर क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरेस्ट पेबल 10% है, 12% है, 20% है, एज पर क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि वो उनके पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है। बट व्हेन द क्वेश्चन रिमेन्स साइलेंट, जब क्वेश्चन साइलेंट हो, ठीक है, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, जब कोई भी पार्टनरशिप डीड ना हो या क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेबल का कुछ भी रेट नहीं दिया हो, ठीक है, तो बेटा हम यहां पे 6% पर एनम पे चार्ज करेंगे। ये मैंने तुम्हें डे 1 भी सिखाया था कि कभी भी पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट पेबल, कभी भी कोई एक पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस केस में जो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी लोन पे वो 6% पे देगी। और अगर पार्टनरशिप डीड है, जैसा कि मैंने तुम्हें फर्स्ट केस समझाया, अगर पार्टनरशिप डीड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है, तो एज पर क्वेश्चन दे दो, एज पर डीड दे दो। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम यहाँ पे 6% पे देते हैं। नेक्स्ट वाले टॉपिक में बेटा जब इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, तो इसके भी दो एस्पेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन स्टेट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई का मतलब होता है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज पर क्वेश्चन करोगे जो भी क्वेश्चन में लिखा है। अगर बेटा क्वेश्चन साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इस केस में बेटा नो नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नील। मतलब कि इंटरेस्ट रिसीवेबल, फर्म को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, तो इस केस में जो भी हमारा फर्म है उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड है तो ही हम एज पर डीड जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उस पर दे देंगे, नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। बस ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और जो भी मैंने पढ़ाया इतनी देर में सबका वीडियो पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इंटरेस्ट और लोन का फंडा समझ आया? इज इट क्लियर? इसके अलावा बेटा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, अब तुम हर एक तरीके के क्वेश्चन बना सकते हो। और अब हमारे लास्ट के 2 से 3 टॉपिक्स ही बचे, हम जल्दी जल्दी इस चैप्टर को रैप अप करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आओ तुम्हें एक क्वेश्चन कराती हूं, देखो क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, ए और बी एंटर कर रहे हैं पार्टनरशिप में। उनका कैपिटल है बच्चा 10 लाख, उनका कैपिटल है 10 लाख और 5 लाख, ए और बी का कैपिटल है। दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब कि 1:1। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, डीड क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। आईओसी बेटा 10% पर एनम पे देनी है। सैलरी 10,000 पर क्वार्टर इज टू बी प्रोवाइडेड टू बोथ पार्टनर्स। दोनों पार्टनर को 10,000 की सैलरी पर क्वार्टर है बेटा। पर क्वार्टर का मतलब ये है 4 बार, आईओडी में पढ़ाया था ना, टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, जनवरी फरवरी, छोड़ो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 3 के बाद टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो ये जो 10,000 की सैलरी है इसको तुम 10,000 इंटू 4 करोगे, मतलब दोनों को 40,000 ईच सैलरी मिल रहा है, ठीक है, प्रोवाइडेड टू बोथ पार्टनर्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट 5%। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन 5% है, ठीक है। रेंट पेबल है 50,000, रेंट पेबल कितना है? 50,000। ऑन 1 अक्टूबर ए एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म। ए ने लोन दिया है फर्म को 2 लाख का, ठीक है, ए ने 2 लाख का लोन दिया है फर्म को, व्हाइल बी टू का लोन ऑफ 3 लाख फ्रॉम दी फर्म, ठीक है। बेटा ये वाला जो मैंने क्वेश्चन दोबारा से रीचेक किया ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी रिसीव्ड कर लो,
मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट 5%। ये जो 5% हम अलाउ कर रहे हैं ना, इस पार्टनर को कर रहे हैं, बी को। बी ने एक लोन लिया था 3 लाख का फर्म से, ठीक है, तो फर्म को यहां पे तो इंटरेस्ट मिलेगा। बी ने फर्म से लोन लिया था तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, किससे? बी से। बी फर्म को इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये 5% बेटा बी वाले केस का है, ठीक है। और अगर अभी तक तुमने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो 1 अक्टूबर को ए ने भी लोन दिया था फर्म को। ए ने फर्म को लोन दिया था, मतलब फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पेबल है। रिटर्न ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं की जा रही है, क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कितना कंसिडर करेंगे? 6% पर एनम, ठीक है। 1 अक्टूबर को लोन लिया गया था बेटा, तो 6 महीने के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। प्रिपेयर क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है प्रॉफिट्स का अमंग पार्टनर। टोटल जो तुम्हें प्रॉफिट दी गई है बेटा वो 9 लाख की दी गई है, ठीक है। रेडी हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका जल्दी से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हारे सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि बेसिकली ट्रीटमेंट होती क्या है, ठीक है। देखो, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल्स 10 लाख एंड 5 लाख। कितनी कैपिटल है? 10 लाख और 5 लाख। तो सबसे पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंसेस ही लिख लो। कौन कौन से पार्टनर्स है बेटा? चलो, particulars A, B, particular A and B, ठीक है, by बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बेटा 10 लाख और बी का 5 लाख, ठीक है। चलो बढ़िया, ये हो गया, ये हमने लिख लिया। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, और ये लोग प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं 1:1 के रेशियो में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10%। 10% की आईओसी है बेटा, ये आपका जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। सैलरी ऑफ 10,000 पर क्वार्टर, बच्चा क्या लिखा है देखो, पर क्वार्टर इज टू बी प्रोवाइडेड टू बोथ द पार्टनर्स। पर क्वार्टर का मतलब 4 बार। कल ही सिखाया था ना जब आईओडी में पढ़ा रही थी कि अप्रैल, मई, जून पहला क्वार्टर, जून, जुलाई, अगस्त दूसरा क्वार्टर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तीसरा क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च चौथा क्वार्टर, ठीक है। तो टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो तुम्हें सैलरी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, 10,000 इंटू 4, मतलब कि दोनों को 40,000 रुपए की सैलरी मिल रही है ईच, दोनों पार्टनर को, ए और बी को। ये लिखोगे तुम। ये भी बेटा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में ही जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट 5%। बेटा ये अलाउड की जगह आप इसको कर लो रिसीव्ड। इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी रिसीव्ड एट द रेट 5%। रेंट पेबल है 50,000। 1 अक्टूबर को बेटा ए ने फर्म को लोन दिया था। ए एडवांस्ड लोन ऑफ ₹2 लाख टू दी फर्म, मतलब यहाँ पे फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये P&L अकाउंट में जाएगा, किस साइड? डेबिट साइड, क्योंकि फर्म लोन पे कर रही है इंटरेस्ट, तो ये तो खर्च हो गया, तो डेबिट में जाएगा। और उसी दिन बी ने एक लोन लिया था 3 लाख का फर्म से। तो जब बी फर्म से लोन ले रहा है तो फर्म को इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो फर्म के लिए ये इनकम है, तो ये P&L के क्रेडिट साइड जाएगी। और ये जो आपको यहाँ पे दिया हो रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी रिसीव्ड 5%, ये बेटा इस 3 लाख के ऊपर दिया गया है जो बी ने फर्म से लिया था, ठीक है। तो हमें रेट दे दिया है, बट जो ए ने फर्म को लोन दिया था 2 लाख रुपए का, जिसमें फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। अब जब नहीं दिया है तो एज पर रूल हमने क्या सीखा है कि हम 6% पर एनम चार्ज करेंगे। और डेट क्या है बेटा? 1 अक्टूबर, मतलब 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। टोटल जो प्रॉफिट है बेटा वो 9 लाख की है, बट ये सारी जो प्रॉफिट आई है ये इस एडजस्टमेंट से पहले की प्रॉफिट है। मतलब मैंने आपको क्या सिखाया, कभी भी आपको लोन, मैनेजर की कमीशन या रेंट पेबल, इन तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन में दिखे तो पहले आपको P&L अकाउंट बनाना है, फिर वहां से जो इन एक्सपेंसेस को माइनस करके प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट बेटा आप यहां पे लिखोगे बाय P&L अकाउंट। समझ आया? पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम यहां पे एक छोटा सा P&L अकाउंट बना लेते हैं। आ जाओ, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस,
पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है, यहां पे लिखो बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है बेटा? 9 लाख रुपए का। 9 लाख रुपए में देखो, पहले रेंट, ये सारी चीज हम P&L अकाउंट में लिखेंगे बच्चा, P&L अकाउंट में, क्योंकि ये सब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो अभी हमने सीखा। ठीक है, तो रेंट पेबल कितना है बच्चा? 50,000। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे लिख लो टू रेंट 50,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद 1 अक्टूबर को ए ने 2 लाख का लोन दिया फर्म को लोन दिया, फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, तो ये P&L के डेबिट साइड आता था, हमने पढ़ा था, टू P&L अकाउंट। कितने का लोन है बेटा? वर्किंग नोट दिखाओगे, 2 लाख रुपए का लोन है, 6% इंटरेस्ट लगाएंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है, और लिया कब तक? अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने के लिए। तो ये आ जाएगा कितना? ये चेक कर लो, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, ये कट कर दो, ये कट कर दो, तो 3 2 जा 6, 6,000 हो गया बच्चा। ठीक है, और उसी दिन बी ने फर्म से लोन लिया था 3 लाख का, जिसपे इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा? 5%। तो यहां पे तुम लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना का इंटरेस्ट लगेगा बेटा? 3 लाख पे 5% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, क्लियर है? चलो जल्दी से ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 लाख पे 5% फॉर 6 मंथ्स, ये हो गया बेटा 7,500। ठीक है, कैलकुलेशन डन। फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे हम प्लस माइनस। ठीक है, ये तो बेटा आ गया 9,75,000। 9,75,000 में से हम माइनस कर देंगे 50,000, हम माइनस कर देंगे 50,000 बेटा। ठीक है, 9,75,000 माइनस 50,000 माइनस 6,000। ठीक है, 851,500 आपका बेटा जो प्रॉफिट आया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो कितना आया बेटा? 851,500। अब आप ये वाला जो प्रॉफिट है ना 851,500, इस प्रॉफिट को लिखोगे यहां पे 851,500। ठीक है, समझ आया? अब करना क्या होता है, कभी भी रेंट, मैनेजर की कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे रिसीवेबल हो या पेबल हो, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, पेबल डेबिट हो जाएगा। सारी चीज पहले आप P&L अकाउंट में करोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आप P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे। अब जो P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम्स है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, वो दे दो, यहां पे लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का। 10% है बेटा, 10 लाख का 10% 10,000 और 5 लाख का 10% 50,000। टोटल हो गया बेटा 60,000। 60,000 लिख लिया हमने। सैलरी मिल रही है पार्टनर्स को, टू सैलरी, ए को और बी को 40,000 दोनों को मिल रहा है, हमने कैलकुलेशन कर लिया है। वर्किंग नोट्स अलग से सबके लिए बनाना। ये हो गए बेटा 80,000। और तो कुछ नहीं मिल रहा था पार्टनर्स को, और तो कुछ नहीं मिल रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बाकी सारी P&L अकाउंट वाली आइटम्स थी। दैट्स इट। हम यहाँ पे अपना फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हो गया बेटा 851,500 जो था, 851,500 इधर भी लिख लो 851,500। इसमें से माइनस कर लो 60,000 माइनस 80,000, ये आ गया बेटा 7,11,500। और तो कुछ भी चीजें नहीं थी। 10 लाख का, अच्छा बेटा सॉरी, मुझे वो 1 लाख दिखा था। ठीक है, 10 लाख का 10%, ये बेटा 1 लाख रुपए होगा IOC। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1,50,000। दिस विल बी 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। तो 150, 851,500 माइनस 80,000 माइनस 1,50,000, ये आ गया बेटा आपका 6,21,500। इस 6,21,500 को हम बांट देंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को और बी को। बेटा ये तो इक्वली बट जाएगा, हमने देखा है, तो 6,21,500 को हम इक्वली बांट देंगे, मतलब कि 3,10,750 ए को, 3,10,750 बी को। इसको अल्टीमेटली हम यहां ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले तो आईओसी दे दो, कितना कितना था, 1,00,000 और 50,000। सैलरी कितना था बेटा दोनों का, 40,000, दोनों का 40,000, ठीक है। और लास्ट आपका आ जाता है बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका है बेटा 3,10,750, 3,10,750, 3,10,750, ठीक है। इसको फाइनल कैलकुलेट कर लो, दैट्स इट। चलो 3,10,750 प्लस पहले हम कर रहे ए का 40,000 प्लस 1,00,000 प्लस 10,00,000, 14,50,750, इधर भी वही लिख लो, 14,50,750। टू बैलेंस सीडी में बेटा माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये यहां पे भी आ जाएगा 14,50,750। अब उधर वाले का देख लेते हैं, 5,00,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 3,10,750, यह आ गया बेटा 9,07,50, ठीक है। इधर भी वही आ जाएगा 9,07,50 और इधर भी 9,07,50। और इसी के साथ साथ आपका ये पूरा चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ये पूरा चैप्टर इसी के साथ साथ समाप्त होता है। बस आपको ये याद रखना है कि बेटा कि ये जो आपका 8,51,500 आया, ये तीन चीजों को देखकर आया, रेंट, मैनेजर की कमीशन, अगर दिया हो क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में नहीं था बट फिर भी अगर होगा तो आपको माइनस करना, और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तीन चीजों को आपको कंसिडर करना है बेटा। कभी भी क्वेश्चन में रहे, पहले P&L अकाउंट बनाओगे, फिर जाकर के P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो जाकर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आपके बेसिक जो मिसलेनियस आइटम्स होते हैं ना, रेंट, पेबल, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे पेबल हो रिसीवेबल हो, उसका कॉन्सेप्ट आज क्लियर होता है और 70% चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। अब आप बुक के कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। आपने वो मैनेजर वाली चीज भी सीखी, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो एडजस्टमेंट्स में होता है, सो मैक्सिमम चीज हो चुका है। अब आपका काम है कि अभी तक जितने भी चैप्टर 1 के पार्ट्स आए, आप वो सारे पार्ट्स को देखो और बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो बैक एक्सरसाइज के। अब हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स बन गए, 3 से 4 क्लास और लगेगी और ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।